कन्विंस करने का मतलब है दूसरों को वह करने के लिए प्रेरित करना जो आप उससे करवाना चाहते हैं। सेल्स के संदर्भ में कस्टमर को कन्विंस करने का मतलब है उसे अपना प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए प्रेरित करना। बीइंग ए सेल्समैन आपका प्राइमरी जॉब है कस्टमर के प्रॉब्लम को समझना, उसके डाउट का जवाब देना और फिर उसे कन्विंस करना ताकि वह आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ले। आपका मुख्य काम ही है कन्विंस करना। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं कस्टमर को कन्विंस करने के तरीका के बारे में। कोई भी व्यक्ति आपसे कितना ज्यादा कन्विंस होता है वह मुख्य रूप से 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला ट्रस्ट, दूसरा लॉजिक और तीसरा इमोशन। ट्रस्ट का मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बातों पर विश्वास कितना कर रहा है या आपके ऊपर कितना भरोसा कर रहा है। लॉजिक का मतलब है कि आप लॉजिक या तर्क के द्वारा आप किस तरह से समझा पाते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। इमोशन का मतलब है कस्टमर के अंदर अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए भावनात्मक लगाव पैदा करवाना ताकि वह खरीदने का निर्णय ले सके। चलिए अब इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से समझते हैं। कस्टमर हमेशा शक्की होता है, वह सब चीजों को संदेह की दृष्टि से देखता है। वह सेलर पर भरोसा नहीं करता है, उसे लगता है कि सेलर हमेशा अपने फायदे की बात सोचता है। कस्टमर के इस मानसिक उलझन के बीच अगर आप ट्रस्ट गेन कर लेते हैं तो सेल हो जाता है। सेल होने का पहला क्राइटेरिया है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट उसके नीड और वांट के हिसाब से सही है तो अगला क्राइटेरिया होता है ट्रस्ट। कस्टमर उसी के साथ डील करता है जिसके ऊपर उसे भरोसा होता है। अगर हम कंपनी लेवल की बात करें तो ट्रस्ट आता है आपके ब्रांड वैल्यू से और आपके ट्रैक रिकॉर्ड से। लेकिन सेल्स प्रोसेस के दौरान कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने का कुछ तरीका है जिसे आप अगर उपयोग करेंगे तो कस्टमर का ट्रस्ट आपके प्रति बढ़ जाएगा। थोड़ा आप अपने दिमाग पर जोर लगाइए और सोचिए कि आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन करने के लिए क्या क्या करते हैं, या अगर प्लान्ड वे में आपको कस्टमर का ट्रस्ट अपने प्रति बढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए। जब आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं तो वह सबसे पहले प्रभावित होता है आपके अपीयरेंस से और आपके बात करने के तरीका से। उसके बाद बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका कस्टमर के प्रति एटीट्यूड कैसा है, आप कितनी प्रामाणिकता के साथ बात करते हैं आदि। यह तो वेल नोन फैक्ट है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन डिपेंड करता है हमारे ड्रेस सेंस पर और हमारे मैनर पर। आपका ड्रेस आपके आसपास के लोगों के ऊपर डोमिनेट करने और कंट्रोल बनाने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो सेल्समैन कैजुअल ड्रेस पहनते हैं वो सेल्स में जल्दी पीछे हट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉर्मल ड्रेस पहनने वाला सेल्समैन को कस्टमर का रिस्पेक्ट मिलता है और वह सेल्स प्रोसेस में ज्यादा फोर्सफुली निगोशिएट कर पाता है। फॉर्मल ड्रेस का मतलब है प्रॉपर पैंट शर्ट, सूट, टाई, बंडी आदि पहनना। इसलिए आपको चाहिए कि अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना अच्छा फॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं उतना अच्छा कपड़ा पहने। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाने का दूसरा उपाय है कि जैसे ही आप कस्टमर से मिलें तो उसके आंखों में गहराई के साथ देखें और मुस्कुराएं। जब आप किसी से आई कांटेक्ट बनाते हैं और उसकी आंखों में गहराई से देखते हैं तो सामने वाले को महसूस होता है
कि उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन दिया गया है जो उसे अच्छा लगता है। आपका स्माइल यह बताता है कि आपका उस व्यक्ति के प्रति नजरिया बहुत ही सुखद और अच्छा है। स्माइल सामने वाले व्यक्ति से बातचीत प्रारंभ करने में भी मदद करता है। आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि आप आई कांटेक्ट तो बनाते ही हैं और स्माइल देते ही हैं, लेकिन आई कांटेक्ट बनाने और गहराई के साथ आंखों में देखने में फर्क होता है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो ध्यान देकर उसकी आंखों में गहराई से देखने का कोशिश करें और कॉन्शियसली स्माइल करें। आपको खुद ब खुद फर्क महसूस होगा। अच्छा तो यह होगा कि आप यह आई कांटेक्ट बनाने, गहराई से देखने और स्माइल देने को अपने आदत में शामिल कर लें। चलिए अब एक एक्सरसाइज बताता हूं। जब भी किसी से मिले तो उसके आंख का कलर याद रखने की कोशिश करें और बाद में उसे एक नोटबुक में लिखें। इस अभ्यास के बाद खुद ब खुद आपका आई कांटेक्ट बहुत ही गहरा बनने लगेगा। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाने के बाद अब समझते हैं बातचीत के दौरान ट्रस्ट कैसे गेन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करे, आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपसे खरीदे और आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करे, तो यह जरूरी है कि आप अपने मन में एक बात बिठा लें कि आपका मुख्य काम है कस्टमर का केयर करना। फिर से सुनिए, आपका मुख्य काम है कस्टमर का केयर करना। जब आपका मुख्य उद्देश्य ही होता है कस्टमर को मदद करना, तब आपका कस्टमर के प्रति दृष्टिकोण, कस्टमर से बात करने का तरीका, कस्टमर के प्रति व्यवहार आदि ऐसा हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद आपके ऊपर भरोसा करने लगता है, आपसे प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है और इस तरह से आप अन्य लाभ के साथ साथ पैसा भी कमाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका मुख्य उद्देश्य ही होता है पैसा कमाना, तो गेम उल्टा हो जाता है। लोग आपके ऊपर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं, आपके साथ डील नहीं करना चाहते हैं और एज ए रिजल्ट आप पैसा भी नहीं कमाते हैं। तो पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करें और लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए जरूरी है कि पैसा कमाना आपका मुख्य उद्देश्य नहीं हो। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कस्टमर को मदद करना, कस्टमर का केयर करना और कस्टमर की समस्या का समाधान करना। कस्टमर से बात करने के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रामाणिकता के साथ बात करें। अपने पुराने कस्टमर का फीडबैक, टेस्टिमोनियल आदि प्रस्तुत करें। केवल बातों से समझाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा प्रमाण प्रस्तुत करें। अगर संभव हो तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो भी दिखाएं। हर वो काम करें जिससे कि कस्टमर का विश्वास बढ़ सके। चलिए अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कन्विंस करने के दूसरे और तीसरे तरीका यानी लॉजिक एवं इमोशन को। जिग जिगलर ने कहा है कि लॉजिक यानी तर्क कस्टमर को सोचने के लिए मजबूर करता है और इमोशन एक्शन लेने के लिए। सेल्स प्रोसेस में लॉजिक और इमोशन दोनों जरूरी है। लॉजिक के द्वारा हम कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार यह प्रोडक्ट या सर्विस उसके नीड एवं वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इमोशन के द्वारा अपने प्रोडक्ट एवं सर्विस के प्रति कस्टमर का लगाव बढ़ाया जाता है। अब आप सोचिए कि लॉजिक और इमोशन में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली इस संबंध में कई सिद्धांत उपलब्ध हैं, लेकिन उन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत जो काफी प्रभावशाली है वह यह है कि सिंपल प्रोडक्ट आर सोल्ड रेशनली एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आर सोल्ड इमोशनली। सरल उत्पादों को तर्क के द्वारा बेचा जाता है और जटिल उत्पादों को भावनाओं के द्वारा। यही कारण है कि महंगे उत्पाद
जैसे कि कार और घर को भावनात्मक रूप से बेचा जाता है। कस्टमर को कार का टेस्ट ड्राइव कराया जाता है, घर खरीदने वाले को घर का सैंपल फ्लैट दिखाया जाता है। इस प्रक्रिया में वो कार एवं घर से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति पेपर पेन लेकर कितना भी कन्विंस करे, कितना भी लॉजिक दे, इस तरह का लगाव पैदा नहीं कर सकता है। कार का टेस्ट ड्राइव देते समय कार को स्पर्श करने एवं कार चलाने का अनुभव, अपने भविष्य के घर को वास्तविक रूप में देखना आदि बहुत शक्तिशाली उत्तेजक के रूप में काम करता है, जो कस्टमर को डिसीजन लेने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए लॉजिक के द्वारा समझाना तो जरूरी है ही, लेकिन जहां कहीं भी स्कोप हो, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस से भावनात्मक रूप से जोड़ने का कोशिश करना चाहिए। आज के वीडियो में हमने देखा कि कस्टमर का ट्रस्ट गेन करके, लॉजिक के द्वारा उसे समझाकर और अपने प्रोडक्ट एवं सर्विस के प्रति इमोशनल लगाव पैदा करके हम कस्टमर को आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।